नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर से ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। जगह जगह पर फिर से जाम लग गया है, यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई है। साथ ही बिहार वालों के लिए कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर से सड़क पर उतर गए हैं ड्राइवर। फिर से भाड़ा गाड़ियों का चलना बंद हो गया है। फिर से ट्रक ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया है। ट्रक से लेकर प्राइवेट वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है। फिर से भाड़ा गाड़ी चलना बंद हो चुका है। हिट एंड रन कानून के विरोध में जगह जगह पर सड़कों पर आगजनी की जा रही है। सरकार का भारी विरोध किया जा रहा है। ट्रकों को सड़क पर खड़ा करके फिर से चक्का जाम कर दिया गया है। फिर से पेट्रोल टंकी पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है पेट्रोल और डीजल भरवाने को लेकर, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के टैंकर हैं उनके ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं। पेट्रोल डीजल मिलना फिर से मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा ही कि जनवरी के शुरुआत में किस तरह से बिहार के साथ पूरे देश में ड्राइवरों ने भारी विरोध किया था। हर जगह चक्का जाम कर दिया गया था। तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर से केंद्र सरकार इस कानून को लागू कर रही है। उसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने फिर से हड़ताल शुरू कर दिया है। ड्राइवरों का यह कहना है कि हम महीना 6 से 7 हजार कमाने वाले गरीब लोग हैं। प्रतिदिन की बात करें तो 200 से 300 रुपया मुश्किल से कमाते हैं और डेली काम भी नहीं मिलता है। तो आखिर हम जुर्माना कहां से भरेंगे? देखिए, इस नियम के अनुसार यदि ट्रक ड्राइवर गाड़ी से किसी को मार देते हैं और उस व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, तो ट्रक या फिर जो भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं उस ड्राइवर को या तो 10 साल की सजा होगी या फिर 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस कानून के विरोध में पूरे देश में फिर से बवाल शुरू हो गया है। इस काला कानून के विरोध में ड्राइवरों का कहना है कि जब तक सरकार इस बार इस कानून को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही हड़ताल पर रहेंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं। बिहार के कई जिलों में ऑटो चालकों ने भी हड़ताल कर दिया है। पटना से भी लगातार हड़ताल की खबरें सामने आ रही है। बिहार के लगभग सभी जिलों में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। देखिए, महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब दोगुनी मिलेगी। अब तक जो नियम है उसके अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया की राशि दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में दिया जाता है। हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपया करके किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। लेकिन अब महिला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनको अब दोगुनी राशि मिलेगी। मतलब हर एक 4 महीने में इनको 4-4 हजार रुपया करके दिया जाएगा और सालाना इनको 12,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अब सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपया किया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा में महिला वर्कर को इसमें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अब महिलाओं को डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे उनके बैंक खाते में। बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषि विभाग में 1051 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है और इसके लिए आवेदन 15 जनवरी से लिया जाएगा। 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक लास्ट डेट रखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभ्यर्थी 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
देखिए, सबसे अधिक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 866 पदों पर भर्ती होगी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक और निदेशक एवं समकक्ष के कुल 155 पदों पर भर्ती होगी। वहीं कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक के 19 और पौधा संरक्षण निदेशक के 11 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो इसके लिए जो इंटर पास हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों पर ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, अब भ्रष्टाचार रुकेगा। ऑनलाइन होंगे ग्राम कचहरी के कामकाज। राज्य की पंचायतों में लागू होगा ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, ग्राम कचहरी के कामकाज अब ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मतलब कहीं भी कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा, ना ही कोई भी काम में देरी कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति ग्राम कचहरी द्वारा की जा रही सुनवाई और फैसले ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए पंचायतों में ई पंचायत कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी 8053 पंचायतों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। इसका ट्रायल भी कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। फैसले में पक्षपात रोकने में भी यह सिस्टम कारगर साबित हो सकता है। शिकायत दर्ज करने में आनाकानी भी नहीं चलेगी। ग्राम कचहरी में शिकायत और केस निपटारे की स्थिति की पंचायती राज विभाग अब निगरानी भी करेगा। ई पंचायत कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में केस दर्ज होने की तिथि, नोटिस भेजने की तिथि और सुनवाई की तिथि स्पष्ट दिखेगी। और सुनिए, सुनवाई में किसने क्या कहा यह भी रहेगा। दोनों पक्षों के बयान दर्ज रहेंगे। सरपंच द्वारा क्या फैसला लिया गया है यह भी स्पष्ट दिखेगा। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की भूमिका भी यहां दिख पाएगी। सभी ग्राम कचहरी में कंप्यूटर सिस्टम रहेगा। बिहार में जो बिजली विभाग में काम करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिजली कंपनी के तकनीकी कामगारों का बढ़ेगा मानदेय। राज्य के 12,000 कामगारों को इससे फायदा होगा। 26% तक इनके मानदेय में बढ़ोतरी के आसार हैं। देखिए, जैसे कि इनको अभी 12 से 15,000 रुपया प्रति महीने मानदेय मिलता है, तो यदि 26% की बढ़ोतरी हुई तो 15,000 के हिसाब से इनको अब 19,000 रुपये तक मिलेंगे। कामगारों का पैसा बढ़ाने के लिए बिजली कंपनी ने अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी है। दरअसल बिजली कंपनी अल्प समय के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तकनीकी कामगारों की सेवा लेती है। ये जूनियर लाइनमैन, अकुशल खलासी, स्विच बोर्ड ऑपरेटर होते हैं। फ्यूज कॉल अटेंड करने के साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस करना इनका मुख्य काम होता है। वर्ष 2013 से ही ये कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। हालांकि वैसे कर्मचारी संघ तकनीकी कामगारों को न्यूनतम 21,000 रुपया देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 26% की यदि बढ़ोतरी हुई तो इनको 18 से 19,000 रुपया तक मानदेय मिलेगा। दूसरे चरण में जिन शिक्षकों का रिजल्ट हो गया है उन सभी शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और अब तक 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। हाँ, एक जरूरी सूचना है कि अब समय में बदलाव कर दिया गया है। अब 13 जनवरी को दोपहर के 12 बजे से ही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले अपराह्न के 3 बजे से ये कार्यक्रम होना था, लेकिन जिस तरह से बिहार में ठंड बढ़ी है उसको देखते हुए ये कार्यक्रम अब 12 बजे से कर दिया गया है। बता दें कि 25,000 दूसरे चरण में पास नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अन्य नेताओं के द्वारा गांधी मैदान से औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी शिक्षकों को उनके गृह जिलों में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में भी विभिन्न स्कूलों के 11,000 नियोजित शिक्षक भी चयनित हुए हैं। नियोजित शिक्षक चाहे तो जिस स्कूल में वे पढ़ा रहे हैं उसी में रह सकते हैं, बाकी स्कूल चेंज करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। बाकी अन्य शिक्षकों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। पहले इन शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी। जब वहां सीट फुल हो जाएगा उसके बाद ही शहर में नियुक्ति होने का कोई चांस है। हालांकि यह भी खबर आ रही है कि 13 जनवरी को जैसे ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा फिर 15 जनवरी से ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, यानी किसी भी शिक्षक को कोई भी स्कूल मिल सकता है। किसको कौन सा स्कूल मिलेगा ये सॉफ्टवेयर ही तय करेगा।
पटना वाले जरा ध्यान दें, पटना के अलग अलग इलाकों में मार्च तक रोज काटी जाएगी बिजली। दरअसल नई बिजली का लाइन बिछाने और पुरानी को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है और इसको लेकर मार्च महीने तक अलग अलग इलाकों में 3 से 4 घंटे तक या इससे भी ज्यादा हो सकता है तक बिजली काटी जाएगी, क्योंकि अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी काम काफी तेजी से किया जाएगा। हालांकि कौन से इलाके में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बिजली काटी जाएगी, इसकी हर दिन दैनिक अखबार पत्रों में लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और यदि आज की बात करें तो आज भी कई इलाकों में बिजली काटा जा रहा है और जो लिस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। बाकी मार्च तक अलग अलग दिनों की आपको लिस्ट चाहिए तो दैनिक अखबार पत्रों में जाकर आप देख सकते हैं, बाकी आप वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकेंगे। यदि कोई मोटापा से परेशान है तो जरा ध्यान दीजिए, बिहार में बड़ी सफलता मिली है। बिहार में पहली बार 2 महिलाओं की सर्जरी कर मोटापे से इनको मुक्ति दिलाई गई। इनका अत्याधुनिक गैस्ट्रिक बाईपास विधि से ऑपरेशन किया गया, 3 दिनों में छुट्टी भी दे दी गई। देखिए बड़ी खबर है, IGIMS में मोटापे से ग्रसित 2 महिलाओं का सफल बेरिएट्रिक सर्जरी कर मोटापे से मुक्ति दिलाई गई। ये ऑपरेशन अत्याधुनिक गैस्ट्रिक बाईपास विधि से कराया गया। देखिए छपरा निवासी प्रियंका सिंह, जिनकी उम्र 45 साल है, पिछले कई सालों से मोटापे व अत्यधिक वजन से पीड़ित थी। इस कारण उन्हें जोड़ों में दर्द, एसिडिटी, खर्राटे और आलस की परेशानी थी। उनका वजन 96 किलो था। सर्जरी के बाद उनका वजन 17 किलो कम हो गया। तो वहीं दूसरी महिला पटना निवासी बबीता शुक्ला है, जिसकी उम्र 50 साल है। वे भी मोटापे, गैस और गॉल ब्लेडर में पथरी की बीमारी से ग्रसित थी। उनका वजन 92 किलो था, लेकिन सर्जरी के बाद उनका वजन 12 किलो कम हो गया। बिहार में 200 नए बालू घाटों की जल्द होगी ई नीलामी। देखिए राज्य में 200 नए बालू घाटों की ई नीलामी अब किया जाएगा। इसके बाद इनके खनन शुरू होगा। इन बालू घाटों को क्षेत्रफल के आधार पर बड़े और छोटे छोटे घाटों में विभाजित कर नीलामी की जाएगी। देखिए घाटों को इन 2 श्रेणियों में बांटकर इनकी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करके सभी जिलों को देने के लिए कहा गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने ऐसे सभी बालू घाटों की ई नीलामी की प्रक्रिया 15 जनवरी से पहले पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो बालू घाट अब तक नीलामी से वंचित हैं, उनके लिए भी नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिन बालू घाटों पर नीलामी के बाद भी खनन की प्रक्रिया शुरू नहीं करवाई गई है, उनके लिए दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। पटना का डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। देखिए मंगलवार को निर्माणाधीन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण का ये उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किए जा सकेंगे और इतना ही नहीं, उनका संरक्षण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये शोध संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत के राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन के लिए एक प्रमुख शोध केंद्र बनेगा। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी उत्कृष्ट होगा। गंगा नदी के इस अनुसंधान केंद्र से सटे होने से डॉल्फिन के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। जब इस केंद्र का संचालन शुरू हो जाएगा तो ये केंद्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।